आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड के इन जिलों में झमाझम बारिश के आसार, रहिए सतर्क। उत्तराखंड में आज मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इन दिनों पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों में मौसम खुशनुमा बना हुआ है, लेकिन प्रदेश में आज मौसम करवट बदल सकता है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज कई पर्वतीय जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। वहीं बारिश खेती किसानी के लिए अच्छा साबित हो सकती है। चारधाम में रील और वीडियो पर बैन का स्वागत, लोगों का मिला समर्थन। 30 अप्रैल से शुरू हो रही यात्रा। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा में रील पर बैन लगाने की घोषणा की है। ब्लॉगिंग भी रोक दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम में रील्स और ब्लॉगिंग पर रोक लगा दी है। केदारनाथ धाम मंदिर परिसर में रील्स बनाने पर बैन लगने की खबर का लोगों ने स्वागत किया है। सरकार का साफ कहना है कि इस नियम को तोड़ने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व फाटो जोन में बड़ा जंगल सफारी का रोमांच। बाघ और हाथी के बाद भालू की भी हो रही साइटिंग। फाटो पर्यटन जोन में अब बाघ, हाथी और तेंदुए के अलावा भालुओं की साइटिंग भी आम होती जा रही है। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे रामनगर तराई पश्चिमी के फाटो पर्यटन जोन में जंगल सफारी का रोमांच बढ़ गया है। जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को अब बाघ, हाथी, हिरन और अन्य वन्य जीवों के अलावा भालू भी अपने बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं। वन विभाग इस बदलाव को अपने सफल वन्यजीव संरक्षण प्रयासों का परिणाम मान रहा है। कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां बुलानी पड़ी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में आग की घटना से मची अफरा तफरी। संसद में गूंजा उत्तराखंड के अवैध खनन का मुद्दा। त्रिवेंद्र ने खोली पोल, कांग्रेस ने कसा तंज। हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में उत्तराखंड के अवैध खनन का मुद्दा उठाया, प्रशासन को भी घेरा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत इन दिनों प्रदेश की तमाम समस्याओं को बजट सत्र के दौरान सदन में रख रहे हैं। बीते दिन जहां सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में एवलांच और आपदा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों को उठाया था, वहीं आज सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में लगातार हो रहे अवैध खनन पर अपनी चिंता जाहिर की। मॉल रोड के क्षतिग्रस्त 50 मीटर हिस्से का होगा ट्रीटमेंट। दिल्ली की कंपनी को मिला टेंडर। 2018 में क्षतिग्रस्त मॉल रोड के 50 मीटर हिस्से का उपचार होगा। इसके लिए आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। देहरादून में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोपी को गिरफ्तार। भतरौज खान में गांजा तस्कर अरेस्ट। अपराधियों पर लगातार एक्शन ले रही उत्तराखंड पुलिस। अल्मोड़ा और देहरादून में हुई कार्रवाई। सुर्खियों में बने रहने के लिए कांग्रेस कर रही विरोध। अवैध मदरसों पर जारी कार्रवाई पर बोले सीएम धामी। अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध कर रही कांग्रेस पर सीएम धामी ने निशाना साधा है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर लगातार हो रही कार्रवाई पर भाजपा कांग्रेस आमने सामने गई है। पिछले 1 महीने के भीतर उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित 160 मदरसों को सील किया जा चुका है, जिस पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। हालांकि सीएम धामी का साफ कहना है कि देवभूमि के मूल स्वरूप को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए कार्रवाई का विरोध कर रही है। सीडीएस परीक्षा में चमोली के लाल का कमाल हासिल की 7वीं रैंक, सेना में बनेंगे अफसर। विकास असवाल उत्तराखंड के चमोली जिले के ग्राम गनियाला विकासखंड नागनाथ पोखरी के रहने वाले हैं। उत्तराखंड के युवाओं ने हमेशा अपने साहस, परिश्रम और लगन से देश का नाम रोशन किया है। इसी कड़ी में चमोली जिले के विकास असवाल ने एक और उपलब्धि जोड़ दी है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र विकास असवाल ने भारतीय सेना में अधिकारी बनने के लिए आयोजित सर्वोच्च परीक्षा कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में ऑल इंडिया रैंक 7 हासिल कर उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है। सीएम धामी ने पुंगराऊ महोत्सव का वर्चुअली किया उद्घाटन। सहायता राशि की घोषणा भी की। 3 दिनों तक चलता है पुंगराऊ महोत्सव, समृद्ध लोक संस्कृति का है प्रतीक। गोमुख ट्रैक रूट पर ब्रेकर बने ग्लेशियर पार्क गेट खुलने के बाद आवाजाही नहीं हो पाएगी शुरू। 1 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट। गोमुख ट्रैक पर जाने के लिए करना होगा इंतजार। ग्लेशियर की वजह से आवाजाही नहीं होगी शुरू। उत्तराखंड सचिवालय में शनिवार और रविवार को भी होगा काम, जानिए क्यों लिया ये फैसला। इस महीने यानी मार्च के आखिरी सप्ताह में उत्तराखंड सचिवालय में वीकेंड पर भी काम होगा।
उत्तराखंड सचिवालय शनिवार और रविवार को भी खुला रहेगा। इस दौरान सचिवालय कर्मी विभागीय कार्यों को निपटाते हुए दिखाई देंगे। इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया गया है और इस दिशा के पीछे की वजह मार्च में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दौरान तमाम बजट से जुड़े कार्यों का निस्तारण करना है। 15 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा करने पर मिलता है पुण्य। जानिए उत्तरकाशी पंचकोशी वारुणी यात्रा की महिमा। उत्तरकाशी की 15 किलोमीटर लंबी पैदल पौराणिक और ऐतिहासिक पंचकोशी वारुणी यात्रा में उमड़ी भीड़। तमाम मंदिरों में माथा टेकते हुए परिक्रमा पर निकले श्रद्धालु। कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच अजीब सी खबर, क्या मंत्री पद के लिए भी लग रही बोली? जानिए किसने जताई चिंता। कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बीजेपी को लेकर बड़ी बात कही। यूकेडी के 2 नेताओं को पुलिस ने भेजा जेल। व्यापारियों के हंगामे के बाद हुआ एक्शन। जानिए पूरा मामला। यूकेडी नेता आशुतोष नेगी और आशीष नेगी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई की। दोनों 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। अवैध मदरसों पर हुई कार्रवाई से भड़के हरीश रावत, मुख्य सचिव से की शिकायत। बीजेपी ने उठाए सवाल। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई की कांग्रेस ने भी किया विरोध। सीएम धामी से मांगा समय।